जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्रेमी नाम में मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। और मैं आप लोगों के बीच में एक प्रश्न को लेकर आता हूँ। और कई लोग अक्सर हमसे पूछते हैं और कईयों के मन में प्रश्न रहता है कि यीशु कुंवारी से ही क्यों जन्म लिया। हालांकि ये बहुत ही गंभीर विषय है और कई लोग इसमें बहुत सारे प्रश्न भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को इसके 4 कारण बताऊंगा कि यीशु मसीह क्यों कुंवारी से जन्म लिया। इससे पहले कि मैं प्रचार करूं या आपसे बातचीत करूं, ये 4 कारणों से के प्रति मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो मरियम जो है कुंवारी स्त्री थी और उसका मंगनी हुआ था, अभी विवाह हुआ नहीं था, लेकिन उसके पूर्व जो है वो गर्भवती पाई गई। और यही प्रश्न था कि कुंवारी से यीशु मसीह क्यों जन्म लिया। उसके 4 कारण हैं। पहला, उसके इन 4 कारणों में से हो सकता है पहला इसलिए क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता अध्याय 7 और उसके 14 वचन में यह भविष्यवाणी करता है कि देखो एक कुंवारी स्त्री होगी और वह एक बालक को जन्म देगी, तुम उसका नाम इमानुएल रखना, क्योंकि वो शांति का राजकुमार होगा। प्रिय लोगों, ये एक भविष्यवाणी थी जो यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म के पूर्व 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी के द्वारा तुम्हारा राजा का जन्म होगा या इस संसार के उद्धारकर्ता का जन्म होगा। तो यीशु मसीह का जन्म भविष्यवाणी की परिपूर्ति है। इस कारण से जो है यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ, क्योंकि भविष्यवाणी में ये कहा दिया गया था या कहा गया था कि वो कुंवारी से जन्मेगा। इस कारण से यीशु मसीह का जन्म उसी क्रिया में होना जरूरी था। इस कारण जो है यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण, निर्दोष या निष्पाप जन्म। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो इस संसार में बहुत ज़्यादा संत लोग अपने आप को विवाह से दूर रखते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार के जो है पाप में ना पड़े। यदि सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो स्त्री पुरुष के मिलन से उत्पन्न होने वाले हर एक संतान जो है निर्दोष नहीं है संतों की दृष्टि से, इसीलिए तो वो विवाह नहीं करते हैं, अपने आप को स्त्री से निर्दोष बचा के रखते हैं। तो प्रियो, यीशु मसीह का जन्म निर्दोष या निष्पाप होना था, इस कारण वो कुंवारी से जन्म लिया। तीसरा कारण है कि यीशु मसीह का अचानक प्रकट होना अस्पष्ट होता, इस कारण से यीशु मसीह का जन्म जो है कुंवारी से हुआ है। क्योंकि अगर अचानक वो प्रकट हो जाता, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि अचानक प्रकट हो गए, तो अचानक प्रकट होना परमेश्वर का ये संभव नहीं था, या यीशु मसीह का संभवतः अगर वो प्रकट होता तब भी हम उस प्रगटीकरण को स्वीकार नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। इस कारण से यीशु मसीह का अचानक जन्म लेना या अचानक प्रकट होना हम लोगों को पचता नहीं। इस कारण से यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना आवश्यक था। चौथा और अंतिम कारण, आदम एक प्रक्रिया में जन्म लिया था और उसी प्रक्रिया में यीशु मसीह को भी जन्म लेना आवश्यक था। रोमियो 5 अध्याय 12 पद से 21 पद तक और विशेष करके 19 पद जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आदम की प्रक्रिया में ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और प्रथम आदम के द्वारा मृत्यु आई
परंतु दूसरे आदम अर्थात यीशु के द्वारा जीवन आया। इस कारण से आदम जैसे निर्दोष जन्म लिया, उसी रीति से मसीह का भी निर्दोष जन्म लेना आवश्यक था। इसी कारण उसी प्रक्रिया में यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया। क्योंकि आदम जो है किसी पुरुष के मिलन से उत्पन्न नहीं हुआ था, वो परमेश्वर के आशीर्वाद से हुआ था या परमेश्वर ने उसे सृजा था। उसी रीति से यीशु मसीह भी निर्दोष जन्म लिया। मैं विश्वास करता हूँ ये 4 कारण आपको समझने में मदद करेगा कि यीशु मसीह कुंवारी से क्यों जन्म लिया था। तो पहला कारण है भविष्यवाणी की परिपूर्ति के लिए, दूसरा है निर्दोष जन्म के लिए, तीसरा है अचानक प्रगटीकरण नहीं हो सकता या उसे स्वीकारा नहीं जा सकता था इस कारण से, और चौथा है कि वो आदम की प्रक्रिया में जिस प्रकार आदम जो है निर्दोष परमेश्वर की ओर से सृजा गया, वैसे ही मसीह का भी सृजना या यीशु मसीह का भी जन्म लेना, प्रकट होना आवश्यक था। इस कारण से जो है यह बातें हुई कि यीशु कुंवारी से जन्म लिया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयास से आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।